हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए नरेशन के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसके फर्स्ट पार्ट को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो शायद आगे आने वाले वीडियो लेक्चर को आपको समझना शायद कठिन हो जाए। ठीक है दोस्तों, हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा का अच्छे से अध्ययन किया था। साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन किया था कि हम लोगों की जो रिपोर्टिंग स्पीच सेड या सेड टू होती है उसको हम भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, कमांडेड आदि में बदल देते हैं। और दोस्तों कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है या कह सकते हैं जो भाग होता है वह एक फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, आज हम इससे आगे इसके दूसरे रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर सेकंड। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, प्लीज़ या काइंडली आदि शब्द का प्रयोग किया गया है तो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इन शब्दों को हम हटा देते हैं और जो हम लोगों की रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस साथ साथ दोस्तों क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो सर या मैडम के स्थान पे हम रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग दोस्तों हम ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, आइए पहले इस रूल को नोट करते हैं, उसके बाद इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली, ठीक है दोस्तों, का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हटा दिया जाता है तथा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है एवं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो सर या मैडम, ठीक है दोस्तों, सर या मैडम के स्थान पर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं तथा इसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। आइए दोस्तों इस रूल को पुनः एक बार अच्छे से देख लेते हैं, जो कि कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, प्लीज़, काइंडली आदि का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम परिवर्तन करते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं तथा जो आपके आने वाली रिपोर्टिंग और सेड या सेड टू होती है उसको हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। और साथ ही साथ यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम क्या करते हैं, सर या मैडम के स्थान पर
रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों रिस्पेक्टफुली हम कब लिखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, सी सेड टू राजू, सी सेड टू राजू, प्लीज ब्रिंग माई बुक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में, आइए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सी जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेड टू को क्या करेंगे आप? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है उसमें क्या है आपका? प्लीज़ आया है। प्लीज़ मतलब कृपया होता है, जो कि कह सकते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राजू दिया है। ठीक है, तो राजू, और उसके बाद कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको क्या करना है? टू लगाना है। आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़े हैं। और इसके बाद ये प्लीज़ आया है तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद आपकी मेन वर्ब क्या है? ब्रिंग। ठीक है दोस्तों, ब्रिंग माई, जो कि फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, आई से बना है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के पजेसिव को हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, जो कि यहाँ पे सी दिया है। ठीक है दोस्तों, सी थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है, प्लस फीमेल है, तो सी का कह सकते हैं पजेसिव क्या होगा? हर हो जाएगा। ठीक है, हर बुक। तो आपका हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड राजू टू ब्रिंग हर बुक। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो आइए और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, he said to me कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, सर काइंडली हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ही सेड टू मी सर काइंडली हेल्प मी। आइए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा? सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस उसमें क्या है आपका? सर आया है, काइंडली आया है, जो कि कह सकते हैं किसी से आग्रह करने या निवेदन करने के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेड टू को क्या करेंगे आप? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी है, ही रिक्वेस्टेड मी। और दोस्तों इसी में एक और पॉइंट आपको बताया गया था कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आया हो तो इसको हम क्या करते हैं? रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, तो आइए इसको रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। और दोस्तों इसको हमें ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा रखना होता है। तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुली, ही रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली। उसके बाद दोस्तों ये दोनों रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सर के स्थान पे आपने रिस्पेक्टफुली लिखा और काइंडली क्या होता है? रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि काइंडली मीन्स कृपया करके होता है या दयापूर्वक होता है, तो क्योंकि उसका सेंस क्या आ रहा है? रिक्वेस्टेड में ही आ जा रहा है, तो उसको हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपकी वर्ब क्या है? हेल्प हो है। और मी जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? हिम हो जाएगा। ठीक है, क्या है? हिम हो जाएगा। तो आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। अगला एग्जांपल है आप लोगों के लिए, द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, सर प्लीज ग्रांट मी। ठीक है दोस्तों, सर प्लीज ग्रांट मी लीव
फॉर 5 डेज। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं। दोस्तों आपका सेंटेंस क्या है? द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, यानी छात्र ने प्रिंसिपल अर्थात प्रधानाध्यापक से कहा, सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज। तो सर मतलब महोदय होता है, तो महोदय कृपा करके, ग्रांट मतलब दोस्तों प्रदान करना होता है, मी मतलब मुझे, लीव में छुट्टी होता है, फॉर 5 डेज मतलब 5 दिन। तो महोदय कृपा करके मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। क्योंकि दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उससे क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और दोस्तों आपका रिक्वेस्ट करने वाले शब्द भी आ रहे हैं, जैसे प्लीज़ हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब सेड टू है उसको क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेते हैं। आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट सेड टू को आप रिक्वेस्टेड में कर देंगे, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, जो कि ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल। और उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सर आया है या मैडम होता तो भी हम क्या करते हैं, इसको हम रिस्पेक्टफुली में चेंज करके ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, रिस्पेक्टफुली। ठीक है दोस्तों, रिस्पेक्टफुली। उसके बाद कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो टू हो जाएगा, और मेन वर्ब इसका क्या है, ग्रांट। ठीक है, और देख रहे हैं कि जो कि मी दिया है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, जो कि आई से बना है। तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट है, जो कि छात्र होता है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि ये एक आपका कॉमन जेंडर है। ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेल को देते हैं। इस वजह से इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ठीक है, तो ही का हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्ट था, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लीव फॉर 5 डेज। ठीक है दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये रूल आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के थर्ड रूल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों इसके अंतर्गत हम इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे परिवर्तन करते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 3 होगा हम लोगों के लिए। रूल नंबर 3 है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। दोस्तों क्या होता है, जो आपका इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस होता है वह मुख्यतः क्या होता है, आमतौर पर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका फर्स्ट मेथड होता है या पहला तरीका आप कर सकते हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो तो उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला डू नॉट या डोंट होता है उसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से हटाकर मेन वर्ब से पहले टू लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड, ठीक है दोस्तों, यदि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव में हो, तो इसको हम 2 तरीके से चेंज करते हैं। दोस्तों फर्स्ट मेथड है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब सेड अथवा सेड टू। ठीक है, सेड अथवा सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, दोस्तों फॉरवर्ड मीन्स मतलब मना करना होता है। तो इसको क्या करते हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट या
डोंट। ठीक है दोस्तों, डू नॉट या डोंट, शॉर्ट में कहते हैं इसको डोंट, को हटा देते हैं, अर्थात पूरी तरह से उसको गायब कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हटा देते हैं। तथा मेन वर्ब से पहले, ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, द टीचर said to the boy, comma, double inverted comma, don't abuse anyone। ठीक है दोस्तों, डोंट एब्यूज एनीवन। तो दोस्तों जो आपका नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है। और दोस्तों जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, जिसमें हम लोग पहले तरीके के बारे में ये पढ़ रहे हैं कि हमारा जो कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है सेड है या सेड टू आई है, तो इसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड मीन्स मना करना होता है, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला डू नॉट या डोंट है इसको हम पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू को आप फॉरवर्ड में बदल देंगे। ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा के आप टू लिखना है और डू नॉट को पूरी तरह से हटा देना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये अब्यूज आपकी मेन वर्ब है, अब्यूज एनीवन। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप दोस्तों हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू द बॉय, यानी अध्यापक ने लड़के से कहा, डोंट एब्यूज एनीवन, यानी किसी को गाली मत दो या किसी को अपशब्द मत कहो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें मना कर रहा है, अर्थात देख रहे हैं कि मना तो कर रहा है प्लस ये डू नॉट से स्टार्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों हम इस स्थिति में क्या करते हैं कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है उसको सेड टू को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। फॉरवर्ड में मतलब क्या होता है, मना करना होता है। तो जब मना करना मतलब एक तरह से आ जाता है, पहले ही उसका सेंस यहाँ पे आ जा रहा है, तो हम डू नॉट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जब इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन, यानी अध्यापक ने लड़के को किसी को गाली देने के लिए मना किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, डोंट, ठीक है, डोंट स्पिट इन द क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, डोंट स्पिट इन द क्लासरूम, he said to the children। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ बदला हुआ है। दोस्तों आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो पहले आ गया है और आप जो कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट है वो बाद में चला गया। तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस को देख के डरने या फिर हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही सीक्वेंस करना है। अर्थात पहले हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट लिखना है। ठीक है, तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि क्या है, ही है। सेड टू को आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही फॉरवर्ड, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन।
उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच में डोंट आया इसको पूरी तरह से हटाएंगे, आप रिमूव कर देंगे और आपको कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आपको टू लिखना है। ठीक है, जब इसको गायब कर देंगे तो आपका मेन वर्ब क्या है, स्पीट है, स्पीट इन द क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, क्लासरूम। तो दोस्तों जब इसका आप अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, डोंट स्पीट इन द क्लास। स्पीट मतलब दोस्तों थूकना होता है, तो डोंट स्पीट इन द क्लासरूम। क्लासरूम मतलब कक्षा होता है। ही सेड टू द चिल्ड्रेन मतलब ही सेड टू द चिल्ड्रेन, उसने बच्चों से कहा डोंट स्पीट इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में मत थूको। ठीक है, उसको मना किया जा रहा है। ठीक है, तो मना किया जा रहा है, उस सेंस में आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। तो क्या होगा इसका अर्थ, ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रेन टू स्पीट इन द क्लासरूम, यानी उसने बच्चों को क्लासरूम में या कक्षा में थूकने से मना किया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के दूसरे मेथड को सीख लेते हैं कि उसको हम किस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड मेथड यानी दूसरी विधि। ठीक है दोस्तों पहली विधि में हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है सेड या सेड टू, हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो डू नॉट या डोंट होता है उसको पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे मेथड को भी सीख लेते हैं। दोस्तों जो दूसरा रूल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच की जो आपकी वर्ब सेड या सेड टू होती है, भाव के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं। जैसा सेंस आएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे भाव के अनुसार। और दोस्तों जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला डू नॉट या डोंट होता है उसमें से हम सिर्फ डू को रिमूव करते हैं, नॉट को वैसे ही रहने देते हैं और दोस्तों क्या करते हैं, नॉट के बाद हम टू लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि टू नॉट नहीं लिखना है बल्कि नॉट टू लिखना है। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड मेथड है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को भाव के अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड आदि में बदल देते हैं। आदि में बदल देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट या डोंट में से सिर्फ डू को हटाते हैं, सिर्फ डू को हटाते हैं एवं नॉट को टू से पहले लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉट को टू से पहले लिखते हैं। तो दोस्तों आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है दोस्तों, आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में है, नेगेटिव में है। और दोस्तों जो इम्परेटिव का नेगेटिव सेंटेंस होता है वो साधारणतया डू नॉट या डोंट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो
फर्स्ट जो रूल हमने पढ़ा उसमें क्या करते थे, डू नॉट को पूरी तरह से रिमूव कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पूरी तरह से रिमूव नहीं करना है, बल्कि सिर्फ डू को हटाना है, नॉट को वैसे ही लिखना है लेकिन टू से पहले लिखना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका माई फादर, ठीक है। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आपको यहाँ आपको फॉरवर्ड में चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, यानी जैसा भाव आता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को। तो आप पढ़ेंगे इसको, अर्थ क्या आएगा, माई फादर सेड टू मी, यानी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट मतलब नष्ट करना होता है, तो यानी अपना समय बर्बाद मत करो। तो यानी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, यानी वो क्या कर रहे हैं, हमें एक तरह से सलाह दे रहे हैं, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, सेड टू को आप क्या करेंगे, एडवाइस्ड में कर देंगे। एडवाइस या सजेस्टेड जो भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक ही होगा। तो माई फादर एडवाइस्ड मी, ठीक है। उसके बाद डू नॉट में से सिर्फ क्या करना है, डू को रिमूव करना है, तो नॉट को रहने देना है, लेकिन नॉट को हमें क्या लिखना है, टू से पहले, ठीक है। तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के आप इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। तो माई फादर एडवाइस्ड मी नॉट टू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, वेस्ट है। योर जो कि सेकंड पर्सन का पॉजेसिव है, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो आपका क्या दिया है, मी दिया है। मी जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, आई से बना है, तो हमें लिखना क्या है, पॉजेसिव लिखना है, यानी आई का पॉजेसिव लिखना है। तो क्या हो जाएगा, माई, ठीक है, माई टाइम। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, द प्रिंसिपल सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा डोंट मेक अ नॉइज स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। द प्रिंसिपल सेड डोंट मेक ए नॉइज स्टूडेंट्स, यानी प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक ने कहा डोंट मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज मतलब दोस्तों शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना होता है ना। तो डोंट मेक ए नॉइज स्टूडेंट, यानी छात्रों शोर मत करो, यानी उसको एक तरह से मना किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है दोस्तों, तो स्टूडेंट को आमतौर पे क्या करेंगे, ऑर्डर ही देंगे, है ना। तो इस वजह से आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो ऑर्डर में चेंज होगी। और प्लस आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वो किसको कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो कि आपका रिपोर्टेड स्पीच में चला आया है, जो कि वोकेटिव केस का नाउन है, तो इसे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। सर्वप्रथम द प्रिंसिपल सेड टू को आप क्या करेंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर आपका जो ये स्टूडेंट है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में चला आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे, द स्टूडेंट। उसके बाद डू नॉट में से आपको सिर्फ डू को रिमूव करना है, तो बचा क्या, नॉट। नॉट को लिख देंगे। उसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के हमें क्या लिखना है, टू लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपकी मेन वर्ब क्या है, मेक ए नॉइज। आइए दोस्तों इसी सेंटेंस को हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू को क्या करेंगे आप, सेड या सेड टू को आप फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है, फॉरवर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्टूडेंट, जो कि कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है, वोकेटिव केस में है, तो इसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट रूल में आप क्या करते थे, डू नॉट या डोंट को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, लेकिन सेकंड रूल में ऐसा नहीं किया जाता है, सिर्फ डू को हटाया जाता है। तो फर्स्ट में हम डू नॉट को पूरी तरह से रिमूव करेंगे, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के टू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है आपका, मेक ए नॉइज, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम
यदि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस जो कि नेगेटिव में हो तो इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में यदि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू होती है उसको फॉर्मेट में चेंज कर देंगे और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले डू नॉट या डोंट को पूरी तरह से हटा देते हैं। और वहीं पे दूसरे रूल में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, जो भाव निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर जैसा सेंस निकलता है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला डू नॉट या डोंट होता है उसमें से हम सिर्फ डू को रिमूव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद नॉट को हम क्या करते हैं, टू से पहले लिखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर बताएं। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।